डॉक्टर शोभा भाटिया, राजकीय महाविद्यालय जम्वा रामगढ़। उत्सर्ग एकांकी, अंतिम परिदृश्य, जहाँ छाया और शेखर के बीच में वार्तालाप दिखाया गया है। छाया प्रेतात्मा के रूप में सशरीर उपस्थित होकर शेखर से बात कर रही है। अंश है इंद्रधनुष बनने के पहले तूफान आ गया। इस अंश में छाया स्त्री मन की व्यथा को स्पष्ट करते हुए कहती है कि यह दुख की बात है कि शेखर, तुमने प्रेम और वैवाहिक जीवन में बंधने से पहले ही अपने उत्सर्ग के तूफान से मेरे जीवन में मुश्किलें पैदा कर दी। तुम्हारे लिए यह कार्य मुश्किल नहीं था क्योंकि तुमने एक तरफा निर्णय ले लिया था। वह आरोप लगाते हुए कहती हैं कि अगर तुम उत्सर्ग करना चाहते थे, अगर तुम अपने मित्र की पत्नी और पुत्री की जीवन की रक्षा करना चाहते थे, तो यह कोई मुश्किल कार्य नहीं था। तुम अपने दोनों कर्तव्यों को एक साथ बड़ी आसानी से और सफलता से निभा सकते थे। यह ज़रूरी नहीं है कि अगर दो जिम्मेदारियां आए तो एक जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए हमें दूसरी जिम्मेदारी का त्याग करना पड़े। एक ही समय में दोनों प्रकार की जिम्मेदारियों को एक साथ निभाया जा सकता है। यह व्यक्ति की अपनी मेहनत और व्यवहार पर निर्भर करता है। उसका मानना ये है कि डॉक्टर शेखर कमज़ोर थे, इसी वजह से उन्होंने एक रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते को अपनाना अधिक पसंद किया। अगर वह मजबूत होते और वह चाहते तो अपनी मित्र की विधवा पत्नी और उसकी पुत्री की सेवा भी कर सकते थे, उनके जीवन का विकास कर सकते थे, उनका भरण पोषण कर सकते थे और साथ ही अपनी प्रेमिका छाया से प्रेम का निर्वाह भी कर सकते थे। ये दोनों काम एक साथ बड़ी आसानी से किए जा सकते थे, लेकिन डॉक्टर शेखर ने अपने हृदय में सिर्फ एक कर्तव्य को निभाना ही उचित समझा और दूसरी तरफ छाया को एकदम से अकेला छोड़ दिया। उनका मानना ये है कि डॉक्टर ने प्रेम करने के एक पक्ष की ओर ही ध्यान दिया और अपने पक्ष को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने एक पुरुष होने के कारण एक तरफा निर्णय ले लिया। उसका वह आगे अभिव्यक्त करनी है कि इंसान होने के नाते व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह दूसरे की सहायता करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सहायता करने के लिए वह अपने कर्तव्य का पालन ना करे। एक तरफ जहाँ वह दोस्त की पत्नी के प्रति अपने कार्य को पूर्ण कर सकते थे, दूसरी तरफ वह छाया के साथ विवाह करके अपने जीवन को सफल बना सकते थे। उदाहरण देकर वे स्पष्ट करती हैं कि जिस तरह से सूर्य सिर्फ प्रकाश ही नहीं देता, दिन के उजाले को ही नहीं देता, वह हमारे जीवन में उठने की ओर ही संकेत नहीं करता बल्कि गर्मी भी देता है। उसी तरह से अगर शेखर चाहते तो वह भी अपने दोनों कर्तव्यों को पूर्ण कर सकते थे, लेकिन डॉक्टर शेखर ने चिंगारी बनकर छाया के जीवन में झुलस पैदा कर दी। उस झुलस में वह संपूर्ण जीवन जलती रहीं और तकलीफ़ में रहीं, जिसकी वजह से उन्होंने उस पर निष्ठुरता का आरोप लगाया और वह उस बात को कभी भी भूल नहीं पाई। इसके साथ ही अगले अंश में वह स्पष्ट करती हैं कि तुम कायर भी थे और स्वयं डरे हुए भी थे। साहस नहीं होने के कारण ही तुमने मुझे छोड़ा है। और उनका मानना ये है कि जिस तरह से अगर हमारे हाथ से शीशा
गिरकर टूट जाता है तो उस शीशे को वहीं छोड़कर हम नहीं चल देते, बल्कि उसे समेटकर हम एक तरफ डाल देते हैं जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन डॉक्टर शेखर ने ऐसा काम किया है कि उनके गलती से जो कष्ट छाया को हुआ है उसकी ओर देखने का भी उन्होंने प्रयास नहीं किया। और उनका मानना ये है कि शीशे का तो टूटना बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन शेखर तुमने तो मुझे ऐसे ऊंचाई से गिराया है और गिराते समय तुमने ये भी नहीं देखा कि गिरते हुए मुझे कितनी चोट लग सकती है, या मैं टूट सकती हूँ, या मेरे जीवन में किस तरह की आग लग सकती है। वह उस पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि तुमने मेरे नारी हृदय को तो जलाकर राख कर दिया और स्वयं तुम त्याग का जामा ओढ़कर तुम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए तत्पर हो गए। तुम्हें एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि कम से कम पश्चाताप के रूप में एक बार मुझसे बात तो करते, मुझे संभलने का मौका तो देते। इसी अंश को आगे बढ़ाते हुए वह स्पष्ट करती है, इन सारी बातों को सुनकर बार बार शेखर उस सच्चाई को महसूस करता है और वह छाया से अनुरोध करता है कि वास्तव में तुमने जितनी गहराई से सच्चा प्रेम मुझसे किया, मैं उस प्रेम की गहराई को समझ ही नहीं पाया, मैं उसके सीमाओं को नहीं पहचान पाया। लेकिन छाया का मानना ये है कि तुम अपने जीवन में सफलता के लिए यंत्र के द्वारा अपनी तकलीफ़ को भुलाने के लिए तुमने सारी अपनी संपूर्ण शक्ति को इस यंत्र को बनाने में लगा दिया, जिससे कि तुम मुझे याद ही ना कर सको या तुम्हारे जीवन में मेरा अभाव हो जाए। लेकिन ये चाहते हुए भी तुमने ये जो सफलता हासिल की है, वास्तव में यह सफलता नहीं है, यह तुम्हारी असफलता है और इसकी सज़ा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। कि एक तरफ तुमने मुझे, मेरे प्यार को, मेरी ज़िंदगी को तड़पता हुआ छोड़ दिया और स्वयं सफलता के शिखरों की ऊंचाइयों पर तुम पहुंचना चाहते हो, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता कि जो तुम्हारा बलिदान है वह व्यर्थ ही जाएगा। स्त्री के प्रेम की सफलता तभी है कि दोनों साथ मिलकर ही चले, लेकिन तुमने मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया और तुमने यह प्रयास नहीं किया कि एक तरफ मेरी भावनाओं को समझने का भी प्रयास करते, और जिसके परिणाम शेखर को नहीं बल्कि छाया को भुगतने पड़े। उसका मानना ये है कि जिस तरह से जुगनू के पंखों की रोशनी से ज्वालामुखी की आग की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह से तुम भी किसी भी स्थिति में अपने समर्पण के माध्यम से मेरी आग को महसूस नहीं कर पाओगे। मेरे अंदर भी निराशा के कारण एक ज्वालामुखी सा धधक रहा है। जिस तरह से ज्वालामुखी धरती के अंदर छिपा रहता है लेकिन उसका एहसास नहीं होता, जब वह जलता है और उसमें सब कुछ खाक हो जाता है, जब एहसास होता है कि यह कितना भयंकर था। उसी तरह से मेरे अंदर भी जो निराशा की और अकेलेपन की आग जल रही है, वह कहीं कुछ ना कुछ नष्ट अवश्य करेगी। इसमें स्त्री के प्रेम और उस प्रेम की विफलता की स्थितियों का छाया की आत्मा ने प्रकाश डालने का प्रयास किया है।